आज का जो हमारा जो विषय है वो विषय है कि हम परमेश्वर से किस प्रकार से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और एक नियम है जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसे ध्यान से सुने और परमेश्वर की इच्छा को समझें, जानें कि प्रभु का वचन हमारे जीवन को आशीष देने के विषय में क्या कहता है, तो मैं आपसे वचन में होकर ये दावा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़ेंगे, फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और अपने जीवन में एक सफल जीवन को जी सकेंगे। आज आप लोग, कई लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है। कोई अगर काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसका व्यापार नहीं चल सकता है। आपके ऊपर कर्जा बना हुआ होगा, अधिकांश लोगों पर कर्जा हो सकता है। तो आपका जीवन एक बहुत ज़्यादा कमी घटी और अभाव के जीवन में आप जी रहे हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर की इच्छा को समझे, जाने, तो मैं सच कहता हूँ कि वचन में लिखा है, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर प्रभुता करता है। कहाँ करता है प्रभुता? पृथ्वी पर। हम एक कहावत बोलते हैं ना, भाई अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो ये काम चल जाएगा। डॉक्टर भी अपना इलाज करने के बाद बोलता है, भाई अब तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब तो ऊपर वाला आपके लिए कुछ कर सके तो करे। एक किसान भी जब खेत में हल चलाता है, जोतता है, मेहनत करता है, उसकी निगाहें कहाँ होती हैं? परमेश्वर की ओर, ऊपर वाले की ओर, कि अगर वो समय पर बरसात कर देगा तो चांदी चांदी है मेरी, और अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, बरसात ना पड़े तो फसल खराब हो जाएगी। तो उसको क्या चाहिए? मेहनत तो किया है उसने, परंतु फिर भी वो परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं अपनी निगाह। तो आपकी जो मेहनत है वो अपनी जगह है, परंतु अगर परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का फेवर अगर आपकी ओर नहीं है, तो आप कितना भी मेहनत करते रहो, आप सफल नहीं हो सकते। हम सफल तभी हो सकते हैं जब प्रभु का पक्ष, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर हो। हालेलुया। सही, हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिएगा रोमियो की किताब नए नियम में से, और इसका 10 अध्याय और इसका 17 पद में हम लोग देखेंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बस, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब यहाँ पर जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं, आप में से 2 प्रकार के लोग होंगे। पहला वो लोग जो ये सोचते होंगे कि मैं प्रभु के बिना बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो कार्य है वो प्रधान है। हाँ, प्रभु की ज़रूरत होती है, परंतु हल्का फुल्का प्रार्थना करने से काम चल जाता है। परंतु भाई अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं लगन नहीं करूँगा, मैं योजना नहीं बनाऊँगा, मैं ओवर टाइम नहीं करूँगा, तो मैं कैसे अपनी गरीबी से बाहर निकलूँगा? कई लोग अपने काम को, कर्म को प्रधान रखते हैं। दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो ये कहते हैं, मेरा स्रोत मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी श्रेणी में कौन से लोग हैं? जो ये विचार करें, जो ये डिपेंड हो जाए, निर्भर हो जाए, मेरा जो स्रोत है, मुझे जो भी प्राप्त होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, देखो मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे साथ बने रहकर होगा। कोई डाली बिना पेड़ के साथ, बिना पेड़ से अलग हुए बन सकती है अपने आप? फलवंत होगी, हरियाली आएगी, उसमें पनपेगी ना, उसमें फूल आएगा ना फल आएगा, कुछ नहीं होगा। डाली अगर पेड़ से कट गई, अलग हो गई, तो वो सूख जाएगी, उसकी जो बढ़ान होगी वहीं रुक जाएगी, उसका जो फल होगा वहीं रुक जाएगा, उसकी हरियाली खराब हो जाएगी। तो डाली को अगर चाहिए कि वो बढ़े,
तो उसे चाहिए कि वो पेड़ के साथ बनी रहे। और पेड़ क्या है? परमेश्वर। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी श्रेणी में वो लोग होते हैं जो ये प्रभु के ऊपर पूरा निर्भर होते हैं। प्रभु आप ही मेरे मात्र एक स्रोत हैं, आप ही मुझे बढ़ा सकते हैं, आप ही मुझे सफल कर सकते हैं। अगर आप मेरे पक्ष में नहीं हैं तो मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, और अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में एक सरल बहाव होगा, संघर्ष नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। सो इसलिए जब हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु हमारा स्रोत है और प्रभु हमें सफल कर सकता है, तो हमें उसे समझने की आवश्यकता है। ये याद रखिएगा, मैं आज आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना होगा, आपको परमेश्वर के प्लान में फिट होना होगा। प्रभु आपके प्लान में फिट नहीं होता है, आपको प्रभु के प्लान में फिट होना होता है। समझ रहे हैं ना? वो परमेश्वर है, विराट परमेश्वर है, और वो हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं रखता है, हम सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्लान करके रखता है, सोचता है। सो वचन में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको विश्वास कैसे होगा बताइए? परमेश्वर से प्राप्त करने की अगर कोई कुंजी है तो वो कुंजी है विश्वास। बिना विश्वास के आप प्रभु से प्राप्त कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, ये मोबाइल है मेरे हाथ में, अगर मुझे किसी को फोन करना हो या कोई आदमी मुझे अगर फोन करेगा, तो इन दोनों को कौन सी चीज है जो कनेक्ट करेगी? कौन सी चीज है जो कनेक्ट करेगी दोनों मोबाइल को? है भाई, मैंने किसी से, ये मेरे पास फोन है, मुझे किसी से बात करना है, मैं किसी का नंबर डायल करूंगा, तो सामने वाले पे नंबर कैसे मिलेगा? क्या चीज है जो हम दोनों को कनेक्ट कर देगी, जोड़ देगी, हम बात कर पाएंगे? नेटवर्क। बिल्कुल ठीक। और कई बार जब ये नेटवर्क नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, सामने वाले को बोलते हैं भाई बाहर आइए, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, हम खुद जाते हैं बाहर। तो जब तक नेटवर्क नहीं है, आवाज़ साफ नहीं आएगी, बातचीत नहीं हो पाएगी, आप कुछ भी नहीं समझ सकते। ऐसे ही परमेश्वर से बातचीत, परमेश्वर का जो नेटवर्क है वो है विश्वास। जितना अच्छा और साफ विश्वास आपका है, उतना आप प्रभु से अर्जित कर सकते हैं। मैं वचन आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा ना, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने आधा घंटा वचन सुना, आप बोलोगे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छे उदाहरण कथा कहानी सुना रहे हैं भैया, पर प्रैक्टिकल धरातल पे कहाँ ये चीजें टिकती हैं? पर अगर यही बात अगर विश्वास में शामिल हो जाए और विश्वास आपको प्राप्त हो जाए, और जो चाहो प्रभु से आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर और आपके बीच में अगर एक नेटवर्क है तो वह है विश्वास। सो परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए कुछ भी अगर आपको चाहिए तो वह कुंजी है विश्वास की। तो वह कुंजी क्या है? विश्वास की। और विश्वास कैसे पैदा होता है? लिखा है सुनने से। कैसे विश्वास पैदा होता है? अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप सब लोगों को विश्वास है? आप अपने मन ही मन में कहेंगे भैया कैसा सवाल कर रहे हो, विश्वास नहीं होता तो आ जाते हैं? ये बताओ, विश्वास नहीं होता सुबह सुबह आ जाते, आराम से सोते नहीं हम अपने घर, विश्वास है तभी तो आए हैं। परंतु अगर आपसे एक दो सवाल करूं ना, तो भी आपका विश्वास का जो घोड़ा होगा है ना, वो भी यहीं पे गिर जाएगा दम तोड़ के, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। आप क्या सुनकर आए हो? किसी ना किसी से सुनकर आए हो। कोई आपको बहन, कोई भाई ने आपको बताया है भाई वहाँ प्रार्थना होती है, मेरे लिए भी प्रार्थना हुई है, मुझे भी कुछ कुछ फर्क हुआ है, तू भी चल। सामने वाला कहेगा अरे प्रार्थना से क्या होगा? अरे चल के तो देख, 2-4 हफ्ते कुछ तो फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा तो आराम से अपने घर में रहना,
तेरा कुछ जा रहा है, तेरा कुछ बिगड़ रहा है, आपको की बात तो सही है, मेरा कुछ जा तो रही नहीं, कुछ बिगड़ तो रहा नहीं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो घर बैठे आराम से, फिर हम 2-4 हफ्ते जाके देख लेते हैं। तो क्या हुआ? ये विश्वास हुआ कोई? हालेलुया। जाकर देख लेंगे, देखते क्या होगा 2-4 हफ्तों में, नहीं होगा तो घर बैठ जाएंगे, तो ये विश्वास थोड़ी ना हुआ। आपके आ जाने से ये साबित नहीं होता कि आपको विश्वास है। हालेलुया। ये साबित नहीं होता कि आपको विश्वास है, परंतु विश्वास कैसे होगा? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। यानी इस समय आप जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, ये वचन ही स्रोत है, जननी है विश्वास की। आप जितना प्रभु का वचन पढ़ोगे, जितना आप प्रभु का वचन को सुनोगे, उतना उतना आपका विश्वास बढ़ेगा और विश्वास आपका मजबूत होता चला जाएगा। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रभु के वचन पर मनन करना है। जो मैं अब बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना है। YouTube के अंदर मेरे वचन हैं। अगर आप सिर्फ मेरा YouTube पर मेरा नाम टाइप करेंगे तो मेरे वचन निकल कर आ जाएंगे। आप शुरू से सारे वचनों को, जितने भी उसमें पार्ट हैं, पहला एक पार्ट पकड़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिस विषय को आपने सुनना है उसके सारे पार्ट आप सुनते चले जाओ। जितना आप सुनोगे उस विषय के बारे में आपको पहली बात तो जानकारी हो जाएगी, दूसरा उस विषय को लेकर आपका जो विश्वास होगा ना, बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। अर्थात जितना आपका प्रभु के साथ नेटवर्क ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, आप प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सो पहली कुंजी क्या है? विश्वास करने के लिए। दूसरा, ये जो साल है ये आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए अलौकिक साल है, बढ़ोतरी का साल है, बढ़ोतरी का। प्रभु ने मेरे साथ वायदा किया है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया के लोग, मेरे प्रचारक, प्रभु आने वाले इन 3 सालों के अंदर बहुत बढ़ाने को है, बहुत बढ़ाएगा। परंतु वो कैसे बढ़ाएगा? जिसके पास विश्वास होगा। परमेश्वर की तो इच्छा है, सुनिए, परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु की योजना में है, प्रभु का मन है कि मैं लोगों को बढ़ाऊं। परंतु अगर आप नहीं उससे प्राप्त कर पाएंगे, आपके पास विश्वास ही नहीं होगा, तो आपके लिए ये साल, अगला साल और उससे अगला साल, 3 साल आपके लिए बर्बाद हो जाएंगे। सो हमें गंभीरता से चाहिए कि प्रभु ने बोला है अपने दास के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, तो हमें उस बात पर, उस भविष्यवाणी पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वायदे पे विश्वास करना है और थामे रहनी उस भविष्यवाणी को कि प्रभु आप अवश्य मेरे जीवन को बढ़ोतरी करेंगे। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि आज जो आपकी स्थिति है, आपके परिवार की, आपकी आमदनी की, आने वाले 2-3 सालों में पूरा का पूरा बदलने जा रहा है आपका। जो इतने सालों तक आप कुछ नहीं कर पाए ना, वो इन 2 या 3 सालों में ही कर जाओगे आप, क्योंकि प्रभु ने वायदा दिया इस कलीसिया को, यहाँ के लोगों के साथ प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिए परमेश्वर का वचन, 2 कुरिन्थियों की किताब, इसका 9 अध्याय और इसका 8वां पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हाँ, मैंने क्या कहा? 3 साल हमारे बढ़ोतरी के होंगे। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है। ये उसने हम पर अनुग्रह किया है, हमारी कलीसिया पर, हमारे लोगों पर उसने ये अनुग्रह किया है कि हम बढ़ सकते हैं। लिखा है वो सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हाँ, क्या कहता है? जिससे हर बात में,
क्या कहता है? हर बात में, हर बात में, हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, यानी जो तुम्हारी जरूरत है, प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारे पास हो। हर समय, हर बात में, हर जगह प्रभु कहता है तुम्हारी जो आवश्यकता है, प्रभु कहता है वो तुम्हारे पास रहे, वो तुम्हें दे सकता है। वचन में क्या लिखा है? दे सकता है। ये नहीं लिखा देगा, दे दिया, दे सकता है। अब जब सकता आ गया ना, तो यहां पर कंडीशन है। कर सकता है वो, पर करेगा कब? जब हम उस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे। और वचन में लिखा है वो हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें को दे सकता है, जिससे कि तुम्हें जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्या लिखा है आगे? जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हाँ, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। वचन में लिखा 10वां पद, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, क्या लिखा है देखो, वो बोने वाले को बीज। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एक किसान जब खेत के अंदर बोने लगता है तो उसे सबसे पहले बीज चाहिए होता है। और बीज क्या होता है? बढ़ोतरी की निशानी होती है ना। किसान को मालूम है अगर मैं इस बीज को बो दूंगा ना, तो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना इसका फल मुझे लौट कर आएगा। बीज का जो नेचर है, जो गुण है, जो स्वभाव है, वो क्या? बढ़ोतरी का होता है। वो क्या होता है? बढ़ोतरी का होता है। प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें बीज देगा। वो तुम्हें क्या देगा? बीज देगा। प्रभु ने आप सब लोगों को है ना, मालूम है ना, बीज दिया हुआ है। सबको बीज दिया हुआ है। बीज क्या है? आपके पास आपका पैसा, आपके पास आपका पैसा। सुनिए, प्रभु ने आपको सबको पैसा दिया। कोई यहां पर इस समय कंगाल नहीं है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के पास जेब में उसके पास पैसा है। प्रभु ने सबको दिया है, और वो उसका बीज है। और जब बोना क्या है? बोना सबसे अच्छा जो बीज होता है, जो बोया जाता है, वो बोया जाता है परमेश्वर की सेवा के लिए बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना बीज को। कहाँ पर बीज को बोना? परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। सुनिए कैसे, क्यों, मैं आपको कंडीशन बताता हूं। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी भूमि होती है परमेश्वर का राज्य। अगर आप कंगालों को देते हैं, अच्छी बात है। गरीबों को खाना खिला रहे, अच्छी बात है। और अनाथों की सूदी लेते हैं, अच्छी बात है। परंतु इन सबसे बढ़कर जो अगर आप मेहनत करें, धन दें, तो वो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर देते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा है। अब सुनिए क्यों। कंगालों को, विधवाओं को, अनाथों को आप दीजिए, मना नहीं कर रहा, पर उन सबसे बढ़कर प्रभु को देना है। क्यों देना है? क्योंकि कैसा भी खराब से खराब आदमी हो, वो अनाथ लोगों को पैसा जरूर देगा, विधवाओं की मदद करने के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए। अब कई सेठ लोग होते हैं, दुकानदार लोग, अपने दुकान के नौकर को तनख्वाह नहीं दे देंगे। मान लो 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी बन रही है, तो काट पीट के 500 रुपये देंगे। वो गाड़ी भरकर कंबल लेके, फल लेके गरीब लोगों को खाना खिलाने चले जाएंगे। कठोर से कठोर आदमी अपने नौकर को बुरा व्यवहार करेगा, डांटेगा, तरस नहीं होगा उसको, तनख्वाह काट लेगा, तनख्वाह अच्छी नहीं देगा उसकी, मजदूर को मजदूरी नहीं देगा वो, परंतु गरीब लोगों को खाना जरूर खिला देगा वो। क्योंकि उनको लगता है कि गरीब लोगों को खाना खिलाने से, अनाथ लोगों की मदद करने से हमारे कुछ पाप कम हो जाते हैं, हमें पुण्य मिलता है। इस
विचारधारा से वो मदद करते हैं। परंतु परमेश्वर की सेवा को करने के लिए, जो कि हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब प्रभु की सेवा होती है तो उसके लिए भी जब धन की जरूरत होती है, तो वो धन कौन देगा? कोई नहीं देगा। वो धन तो लाके देंगे नहीं, क्योंकि वो अन्य जाति है, वो नहीं देंगे। धन कौन लाके देता है परमेश्वर की सेवा के लिए? जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है। अब उदाहरण के तौर पर, अभी मैं पूछ रहा था ना, विश्वास है। अब जितने मान लो यहां पर 100 लोग हैं, तो 100 लोग भी है ना मन को खोलकर प्रभु को नहीं देंगे, नहीं भी देते। परंतु यहां पर विरले 3 या 4% ही लोग होते हैं। 100 लोगों में 3 या 4 लोग होंगे जो ढंग से प्रभु को देंगे, नहीं देते। आज भी जब भेंट होती है ना, तो सिक्के निकलते हैं। 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। आप परचून की दुकान पे जाओ, क्या ले लोगे 2 रुपए में? 1 रुपए में आप क्या ले लोगे? बताओ, क्या लोगे? आपका बच्चा जब आपसे पैसे मांगता है दुकान पे जाने के लिए, तो कम से कम 10 रुपए आता है उसका चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए भी, कम से कम 10, छोटा पैकेट। और 10-10 रुपए वो लेके कई बार ले लेता है। बच्चे की पॉकेट में नहीं। एक टाइम का दूध आप 2 रुपए का नहीं खरीद सकते, एक टाइम की दाल आप 2 रुपए की नहीं खरीद सकते। परंतु आप परमेश्वर को कितना देते हैं? 2 रुपया देते हैं, 1 रुपया देते हैं, 5 का सिक्का डालते हैं, और ये अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से दे दे वापस। आपको कैसे दे देगा? वचन में लिखा वो बोने वाले को बीज देता है। उसने आपको बीज दिया हुआ है, पर आप प्रभु के राज्य के लिए बोना ही नहीं चाह रहे, आप कंजूसी कर रहे हैं। एक किसान जब बीज बोने लगता है ना, तो कंजूसी नहीं करता है। उसे मालूम है मेरा जो बीज है ना, लौट कर वापस आने वाला है। हालेलुया। अगर उसके पास 1 एकड़ जमीन है, और अगर उसे 1 एकड़ जमीन में उसकी जो बीज जो बोए जाएंगे ना, तो कम से कम 50 किलो बोए जाएंगे। अगर वो ये विचार करे, अरे 50 किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 किलो बो दूंगा, ठीक रहेगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा बीज लाने में। और वो 5 किलो अगर बो देगा, तो 5 किलो के हिसाब से ही उसे फल मिलेगी वापस, 50 किलो के हिसाब से नहीं मिलेगी। ये एक लॉजिक है, ये एक नियम है। जितना उसने बोया है उसके हिसाब से ही उसको कटकर मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, 11वां पद, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो तुम हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वचन में क्या लिखा है? जो थोड़ा बोता है, मैंने आपको किसान का एक नियम समझाया। जो थोड़ा बोएगा वो क्या करेगा? मान लो 5 किलो बीज बोया, तो उसको 1 एकड़ खेत तो था, अगर वो ज्यादा बो देता तो ज्यादा मिल सकता था उसे, पर उसने नहीं किया, उसने कंजूसी दिखाई। उसने वचन में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो अधिक बोता है वो क्या करेगा? अधिक काटेगा, वो अधिक काटेगा। जो प्रभु को ज्यादा देगा वो ज्यादा ले पाएगा, जो कम देगा वो कम ले पाएगा। यहां पर आता है आपका विश्वास। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बोते समय सबसे ज्यादा जो जरूरत आपको पड़ेगी ना, विश्वास की पड़ेगी। अब आप कैसे दें? एक उदाहरण मैं देता हूं। एक बार क्या हुआ, भेंट चल रही थी, दान चल रहा था, मेरी बहन वहां पर बैठी हुई बिल्कुल पीछे, और बहुत साल पहले की बात है। उसका जो लड़का शालिम था तब वो गोद में था, मुश्किल से 1-1.25 साल का रहा होगा। तब वो यहां आई हुई थी। अचानक प्रभु की आत्मा ने उसे बोला, उसके मन में विचार आया, प्रभु की आत्मा ने जोर दिया, बोझ दिया, तेरे पास जितना पैसा है वो सारा तू भेंट में डाल दे, सारा डाल दे। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं डाल सकते। अब देखो, यहां विश्वास की कमी आती है।
यहाँ बुद्धि लगती है, यहाँ विचार आते हैं। उसने विचार किया, उसने बोला प्रभु घर से निकलते वक्त मैंने मकान मालिक को बोल दिया था कि हम चर्च से आ जाएंगे 4 बजे, आप 5 बजे हमारे घर आ जाना, हम आपको किराया दे देंगे। उसके बाद 2500 थे मकान का किराया। उसने कहा मैंने मकान मालिक को 2500 देना है चर्च से जाने के बाद। मैं अगर यहाँ डाल दूंगी तो मकान का किराया तो मैं डाल दूंगी, तो मैं उसको क्या दूंगी, और उसको तो मैं फ़ोन कर चुकी हूँ, मैं अब टाल भी नहीं सकती। वो बोलेगा तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, सुबह फ़ोन करते हो कि किराया आके ले जाना और बाद में बोलते हो पैसा नहीं है। उसने सोचा मैं पैसे नहीं डालूंगी, परंतु प्रभु की आत्मा उसे ज़्यादा बार बार बोझ देती रही। उसने अपने मन को सख्त कर लिया, मैंने नहीं डालना। और उसने सोचा जब मैं नीचे चली जाऊंगी ना तो ये आवाज़ आनी मुझे बंद हो जाएगी, मैं नीचे चली जाती हूँ चर्च से नीचे। और वो उठकर नीचे जाने लग गई, सीढ़ियाँ उतर रही। बाहर जब सीढ़ी उतर रही अपने बच्चे को लेके, प्रभु का आत्मा से बोल रहा पैसे डाल दे जो तेरे बटुए में है, पैसे डाल दे जो तेरे बटुए में है। उसने सोचा चलो मैं डाल ही देती हूँ। वो आई और उसने अपना सारा पैसा उठा के बटुए में डाल दिया। पर वो ये जो लेडीज पर्स के अंदर कई जेबें होती है ना, अलग अलग छोटी छोटी, है ना, तो उसने वो बड़ी जेब का तो पैसा सारा डाल दिया और डाल के जाने लगी। प्रभु की आत्मा ने कहा अभी भी तेरे पर्स में कुछ है, वो भी डाल। अब बहन को मालूम था कि 50-60 रुपए एक अलग से छोटी पॉकेट में रखे हुए हैं, उसे पता था। उसने कहा प्रभु वो मेरे बच्चे के दूध के लिए हैं, अभी वो रोएगा उसके लिए दूध खरीद के लाना पड़ेगा, बोतल में डाल के उसे पिलाना पड़ेगा, मेरे पास ये तो रहने दो आप। प्रभु की आत्मा ने कहा ये भी डाल दे, ये भी डाल दे। और वो नीचे उतरने लगे। उसने कहा अब तो मैंने डालना ही नहीं है, बट डाल दी मैंने जो डालना था। प्रभु की आत्मा से बोलती रही डाल डाल, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे। और वो नीचे उतर गई, आधी सीढ़ियां नीचे उतर गई। उसने कहा कि जब मैंने सारा डाल दिया तो ये भी डाल ही देती हो। वो आई और उसने बटुआ पूरा खाली कर दिया, छोटी पॉकेट निकाली और वो वाला भी पैसा डाल दिया। और डालने के बाद चली गई नीचे। मैं नीचे कमरे में बैठा हुआ था। उसके बाद वो रोती हुई आई मेरे पास और रोती हुई बैठ गई। मैंने कहा तू क्यों रो रही है, क्या बात हो गई? बिलक बिलक के रोई जा रही, मेरे साथ बैठ गई। मैं सोचा पता नहीं किसी ने कुछ बोल दिया है, क्या बात हो गई है, क्यों रो रही है। फिर उसने मुझे गवाही बताई। उसने बोला भाई मैं ऊपर चर्च में थी, प्रभु की आत्मा मुझे बार बार बोल रही थी तेरे पास मकान का किराया है वो डाल दे डाल दे। मैंने डाल दिया, मैंने बच्चे के पैसे डाल दिए, मैंने शालेम के लिए दूध के पैसे डाल दिए। उसने सारी बातें मुझे बता दी। और उसने कहा मैं डाल के चर्च ख़त्म हो गया, फिर मैं नीचे उतर रही थी। और जब मैं नीचे उतर रही थी तो जब मैं सीढ़ी के आखिरी पायदान पर आ गई थी और मेरा अभी एक पैर ज़मीन पे था, एक पैर मेरा अभी आखिरी सीढ़ी पर था, तभी मेरे पास तुरंत एक परिवार आया और उसने कहा दीदी हमने आज तक आपको कभी कुछ नहीं दिया। बाबा कॉलोनी का उसका एक परिवार था। उसने कहा दीदी हमने आज तक आपको कभी कुछ नहीं दिया, हम आपको भेंट देते हैं। और जब उसने उस परिवार ने भेंट दिया ना, मालूम है कितना दिया? 5000 रुपये। लिया कितना था प्रभु ने? 2500। लौटाया कितना? 5000। हालेलुया। अब जब आप गवाही सुन रहे होगे ना, मकान का किराया ले लिया प्रभु ने, बच्चे का दूध ले लिया प्रभु ने, हमें लगेगा अरे प्रभु इतना सख्त है, प्रभु ऐसा कर सकता है, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु पे दया नहीं है, तरस नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है प्रभु? पर वो इसलिए करता है। अभी मैंने आपको शुरू में जो मैंने वचन दिया, वो ऐसा क्यों करता है? वो सिखाता है तुम्हारा स्रोत मैं हूं, तुम्हारा प्रोवाइडर मैं हूं। हालेलुया। तुम्हारे पास मकान का किराया भी नहीं होगा ना, मकान का किराया देने वाला मैं हूं, बच्चे के दूध का पैसा देने वाला मैं हूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला मैं हूं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी अकल, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा पैसा नहीं जोड़ के रख सकती, तुम्हारा स्रोत मैं हूं सिर्फ। और जितनी जल्दी हम ये लेसन, ये पाठ सीख जाएं, समझ जाएं, प्रभु हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता रहता है, वो हमें सिखाता रहता है। और फिर प्रभु ने उसके आशीष दिया और उसने ये पाठ सीखा
कि हम जब प्रभु को देते हैं, वचन में लिखा है कि वो बोने वाले को बीज देता है। उसके पास पैसा था, परंतु प्रभु ने उसे कहा, बेटा तू बो दे। हमने बोला, प्रभु मकान का किराया कैसे होगा? बहन ने बोला, प्रभु ने कहा, मैंने इंतजाम कर रखा है। एक परिवार आया हुआ है 5,000 लेकर, परंतु मैं चाहता हूं, मैं तेरे प्यार को, तेरे मन को देखना चाहता हूं, तू मुझसे कितना प्यार करती है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर एक छोटा सा टेस्ट लेकर ये देखते हैं ये कितना मुझसे प्यार करता है। और जो पैसा है ना, ये परमेश्वर के साथ आपके उस प्यार को दिखा देता है। पैसे भी तो सबका मन अटका होता है ना। और ये पैसा ही जो है ना, इसमें प्रभु का प्यार, आप प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये पैसा दिखाता है। आपका बोलने का जो तरीका होता है ना, वो दिखा देता है। अभी मैं बोलता ना, अच्छा कितने लोग विश्वास करते हैं, सब हाथ खड़ा करके दिखाते हैं, जी हम करते हैं, सब प्यार की पुंगी बजाते हैं, जी मेरा प्यार बहुत ज्यादा है प्रभु के साथ। अब आप सोचो, आप प्रभु को कितना देते हो? आप अपने आप से सवाल कर लो, और कैसे देते हो? जो आप देते हो या आपका जो देने का तरीका है, उसी से आपका जो प्यार है ना, वो प्रभु को दिखाई दे जाता है। आप तो 1,000 के नोट डालते हो, परंतु मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 1 रुपए का सिक्का डाल रहे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो 2 रुपए का डालते हैं सिक्का। जो बच्चा भी नहीं लेता, वो भेंट, वो दान प्रभु को दिया जा रहा होता है। विश्वास ये किया जा रहा होता है कि प्रभु आप हमें बढ़ाएंगे। प्रभु कैसे बढ़ाएगा? प्रभु तो तब बढ़ाता है जब तक आप ये पाठ सीख ना ले, तुम्हारा स्रोत मैं हूं। हालेलुया। अगर आप इन 3 साल में प्रभु ने अनुग्रह किया ना, बढ़ गए, तो पता है लोगों को क्या गवाही देंगे? अब की बार मेरी प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। इस साल मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की। इस साल मेरे रिश्तेदारों ने मेरा बड़ा साथ दिया था। अरे मेरे उस दोस्त ने बड़ा साथ दिया था, उसने पैसा लगाया था, मैंने मेहनत करी थी। परंतु परमेश्वर ये सारी चीजें सुनना ही नहीं पसंद करते। वो कहते हैं मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। वो अपना धन्यवाद किसी को नहीं देना चाहता प्रभु के अंदर। यहां पर परमेश्वर एक जलन रखने वाला प्रभु है। वो कहता है अगर तुम किसी को थैंक्स दो ना, तो सिर्फ मुझे दो, सिर्फ। हालेलुया। और वो ये सिखाना चाहता है आपको। वो ये नहीं कहता तुम्हें बढ़ाने वाला तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हें बढ़ाने वाला तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारे परिवार के लोग थे ना, मैं था बढ़ाने वाला तुम्हें। और आज जब मैं प्रभु का गुणगान करता हूं ना, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे बढ़ाने वाला सिर्फ मेरा परमेश्वर था और है। मेरे पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पत्नी, मेरी औलाद, कोई, मेरी कलीसिया, किसी का एक तिनका भर भी सपोर्ट नहीं। अगर मुझे सफल करने वाला, मुझे बढ़ाने वाला, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का नाम है यहोवा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर जिसने मुझे सारी चीज़ें दी, वो मेरा प्रोवाइडर है, मेरा स्रोत है। आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं। क्या क्या बताऊँ मैं आपको? हर चीज़ के पीछे उसने मेरे साथ गवाही को जोड़ा है। उसने कोई भी चीज़ मुझे ऐसे ही नहीं दे दी। उसने मुझे जताया पहले, नीलू देख मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे लिए तो मैं कर रहा हूं। आपको अपने जीवन की एक गवाही देता हूं। पहले मैं साइकिल पे चला करता था, हर जगह प्रचार करने के लिए जाया करता था। मेरे एक जानकार ने मुझे बताया, भैया बाइक मिल रही है, नई बाइक यामा की क्रक्स, उसका क्रक्स बाइक नाम था। भैया वो कंपनी, यामा कंपनी कह रही है कि बिना ब्याज के सिर्फ आपको किस्त बांध दी जाएगी, बिना कोई ब्याज नहीं होगा। जो गाड़ी का रेट है उस रेट पे आपको ब्याज दे दिया जाएगा, आपको लोन दे दिया जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे बिना परसेंट, बिना कुछ। मैं उसके साथ कश्मीरी गेट गया, वहाँ यामा का शोरूम है।
वहाँ जाके डीलर से बात किया, डीलर ने मुझे बता दिया भाई गाड़ी का ये रेट है, हम इतनी इतनी किस्तें बना देंगे और आपको इतना इतना पैसा देना है। मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा 1 रुपया फालतू नहीं लग रहा, जो गाड़ी का रेट है वो तो किस्तों में है, ठीक है, ब्याज भी कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं करता हूँ। मैंने कहा कंडीशन क्या है? कह रहे जी आपको है ना 9,500 रुपये शुरू में जमा कराने हैं और उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट गारंटर लाना है, आपका फ़ोटो ID कार्ड वगैरह सब बता दिया। मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली। हमारे चर्च में तब यहाँ पर तिहाड़ जेल के एक डॉक्टर हुआ करते थे, वो आया करते थे तिहाड़ जेल के। वो डॉक्टर थे तिहाड़ जेल के, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भैया मैंने बाइक लेनी है और गवर्नमेंट गारंटर मांगा जा रहा है, क्या आप मेरी बाइक दे दोगे? उन्होंने कहा अरे नेल्स भैया कैसा सवाल कर रहे हो, हम आपकी गारंटी क्यों नहीं देंगे, हम आपकी गारंटी देने के लिए पूरा तैयार हैं। मैं खुश, गारंटी का अरेंज हो गया। मैंने अपने कलीसिया के एक भाई को बोला, मैंने कहा यार 10,000 का अरेंज हो सकता है? उसने कहा नेल्स भैया आप चिंता मत करो, मैं अरेंज करूँगा आपके लिए, मेरा कमेटी वाला है, उससे मेरा लेन देन चलता रहता है, मैं अभी फ़ोन कर दूंगा, अभी दे देगा वो। मैंने कहा वाह, चल पैसे का भी अरेंज हो गया, मैं खुश, प्रभु की इच्छा है। मैंने उस लड़के को मैंने कहा फ़ोन कर उसे, उसने वो कमेटी वाले को फ़ोन किया जिससे उसकी कमेटी का लेन देन चलता था। भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 1 महीने बाद लौटा दूंगा। कमेटी वाले ने कहा यार तू परसों आ जा, परसों मेरे पास पेमेंट आएगी, तू मेरे से परसों ले जा। उसने कहा भैया सुबह परसों उसने 8 बजे बुलाया है और परसों हमारे हाथ में 10,000 आ जाएगा। मैंने कहा वो झूठा तो नहीं बोलता? कह रहा है नहीं भैया उसकी बात कांटे की बात होती है, उसने बोल दिया परसों तो परसों है पेमेंट। मैं खुश, परसों पेमेंट आ जाएगी 10,000। मैंने वो जो डॉक्टर साहब थे, तब मोबाइल के ज़माने नहीं होते थे, लैंडलाइन चलती थी, उनके घर में भी लैंडलाइन, मेरे घर में भी लैंडलाइन। मैंने फ़ोन करके बोला, मैंने कहा भैया मैं सुबह परसों आप कल आ जाओगे गारंटी देने के लिए? उन्होंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगा। कह रहे भैया मैंने तिहाड़ जाना है, 10 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, मैं 9 बजे वहाँ शोरूम पहुँच जाऊँगा। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है, मैं भी 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। हम दोनों की बात हो गई। जिस दिन जाना था उसी दिन पेमेंट मिलनी थी सुबह 8 बजे और 9 बजे डॉक्टर साहब ने बाइक लेने आना था, बाइक की गारंटी देने आना था। अब ध्यान से सुनते जाइए। वो जो लड़का मेरी कलीसिया का मुंह लटका के आया, मैंने कहा हुआ पैसे का अरेंज? उसने कहा भैया नहीं, वो कमेटी वाला कह रहा है यार हफ्ते 10 दिन बाद लियो, बड़ी दिक्कत है, पैसे नहीं आए कहीं से। मैंने कहा अरे यार हफ्ते 10 दिन बाद ये बोल रहा है, बाइक की जो 30 तारीख की डेट थी, लास्ट ऑफर है, उसके बाद तो 30 तारीख ख़त्म हो जाएगी, बाइक मिलेगी नहीं। मैं मायूस हो गया, बाइक नहीं मिलेगी इसका मतलब पैसा तो बहुत टाइम बाद आएगा। मैंने कहा और वो जो गारंटर है डॉक्टर साहब, वो तो घर से निकलने पर होंगे। मैंने फटाफट फ़ोन मिलाया उनके घर पर, उनकी पत्नी से बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कह रहे भैया वो आपसे रात को बात हुआ था ना गारंटी देने के लिए, वो तो निकल गए हैं, डॉक्टर साहब तो निकल गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब निकल गए? मैंने कहा अच्छा। मैं गया वहाँ पर शोरूम में, तो शोरूम का दरवाज़ा बंद था, शटर बंद था। डॉक्टर साहब मेरा वेट कर रहे थे। डॉक्टर साहब देखकर बड़े खुश हो गए, आ गए भैया नेल्स भैया, आज आप बाइक लोगे, अपनी बाइक चलाओगे। मैंने कहा यार क्या है कि बाइक, पैसे का तो अरेंज हुआ नहीं है। अब मैं शर्मा हजूरी में कि डॉक्टर को कैसे बोलूं कि बाइक के पैसे तो मेरे पास आए नहीं, अरेंज हुआ नहीं, और मैंने आपको गारंटी के लिए बुला लिया सिर्फ विश्वास से, तो सामने वाला मुझे बेवकूफ़ समझेगा, अच्छा पादरी आदमी है, हम तो इसकी इतनी इज्जत करते हैं, इसके नाम की कसमें खाते हैं, एक लॉजिक नहीं है, इसकी जेब में पैसा है नहीं, गारंटी के लिए मुझे इतनी दूर से बुला लिया। उन्होंने कहा नेल्स भैया चलो अभी तो जब तक शोरूम खुलता है चाय पीते हैं। हम दोनों चाय पीने के लिए बैठ गए। अब मैं अपने मन में प्लान बना रहा, कैसे बात रखूं इसके सामने, बड़ा आदमी है भाई, डॉक्टर आदमी है, कैसे बात करूं। तो अचानक वो बोलते हैं नेल्स भैया मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कहा सुनो, पहले मैंने अपनी कुछ आपसे बात करनी, पहले आप मेरी बात सुन लो, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, चाय में स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था, सोच रहा था कैसे रखूं बात, कैसे रखूं। उन्होंने कहा नेल्स भैया आपकी तो हम हमेशा सुनते हैं, आज आप हमारी सुनो। मैंने कहा अरे भैया पहले आप मेरी सुन लो, क्योंकि मेरी सुन लोगे तो आप सुनाने लायक नहीं रहोगे, पहले मेरी सुनो। उन्होंने कहा नेल्स भैया प्लीज़ आज आप हमारी सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा बोलो आप। मैंने कहा आप बोलो फिर मैं बोलूँगा, फिर तो आप सदमे में आ जाओगे। फिर उन्होंने कहा भैया आज जब मैं घर से निकला ना, तो रीटा ने बोला, अपनी वाइफ का नाम लेके बोलते, रीटा ने बोला अरे आज तक कभी हमने नेल्स भैया को कुछ दिया नहीं है, भेंट नहीं दिया, उनके द्वारा प्रभु ने हमें बड़ी आशीषें दी हैं। तुम इसी समय पहले बैंक से होते हुए जाओ
और 10,000 रुपये निकालो और भैया को दो। और उन्होंने लिफाफे में 10,000 रुपये थे, तब 100 के नोट चलते थे, 10,000 रुपये निकाले, बड़े आंसुओं के साथ, बड़ी दीनता के साथ बेचारे अपना स्टूल छोड़कर ज़मीन पर वहीं बैठ गए, घुटने टेक कर डॉक्टर साहब, और मेरे हाथों में बड़े आदर के साथ देखते, भैया ये हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है 10,000 रुपये। और वो 10,000 रुपये लेकर है ना, मैं वहाँ रो पड़ा उधर। और फिर वो बैठ गए, फिर वो मुझे चुप कराने लगे, नैल्स भैया अच्छा नहीं लगा, हमने आपको भेंट दिया, हमने आपको दिल दुखाया, हमसे क्या गलती हो गई, आप बताओ तो सही, आप क्यों रोने लग गए। फिर रोते रोते मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं 10,000 रुपये का अरेंज करना मांग रहा था, हुआ नहीं, और मैंने आपको बोला था ना मैंने आपसे बात करनी है, मैं आपको यही कहना मांगता था कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है कि मैं शोरूम में आप दे सकूं, कि मुझे बाइक मिले, पर आज प्रभु ने आपके मन में डाला। आज तक आपने 1 रुपया मुझे नहीं दिया, पर आज ही प्रभु ने आपकी पत्नी के मन में ये बात क्यों डाला कि 10,000 रुपये भैया को दो। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे को बाइक चाहिए, और उसने गारंटर भी और देने वाला डॉक्टर ही बना दिया, और मुझे बाइक मिल गई। हालेलुया। प्रभु मन बनाए हुए था, मुझे मालूम है मैंने 10,000 रुपये तुझे कैसे देने हैं, परंतु मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ, अपनी अकल लड़ा रहा हूँ, फलानी जगह से पैसा आएगा, फलानी जगह से पैसा आएगा, फलानी जगह से पैसा आएगा। प्रभु कहता है, हे मूर्ख, तू समझ नहीं पा रहा, तेरा प्रोवाइडर, तेरा स्रोत तो मैं हूं। जहां तू बोएगा नहीं वहां से तू काटेगा, जहां तेरी आशाएं नहीं है मैं वहां से तुझे दे दूंगा। हालेलुया। अभी एक छोटी सी गवाही बोल के खत्म करता हूं। अभी मेरी छोटी साली ज्योति का मैंने विवाह करना था, वो मेरे पास रह रही थी, बचपन से मेरे पास थी, उसकी शादी करनी थी। शादी के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, लड़के वाले पीछे पड़ गए, भैया शादी करनी है, शादी करनी है, 25 तारीख फरवरी तय कर दी गई। मेरी पत्नी कहती पैसों का अरेंज तो है नहीं, कैसे करोगे शादी। मैंने उससे कहा, मेरी आंख पे आंसू आ गए, तो वो सोची टेंशन में है, पर खुशी के मारे आंसू। मैंने कहा तू मेरे साथ इतने साल रही है, तू जानती है कि मेरे लिए प्रभु क्या क्या करता है। प्रभु कर देगा शादी अपने आप, मुझे नहीं मालूम कैसे करेगा, पर वो करेगा, देखती जा कैसे होगा काम। तब उन दिनों कैरल आई, क्रिसमस के दिनों में, और संजय और ललिता इन दोनों प्रचारक ने मन बनाया कि भैया का फाइनेंशियली हार्ट टाइट है, भैया ने अभी मकान लिया है, नया सामान लिया है, भैया अब शादी करना चाह रहे हैं अपनी साली की, भैया के पास पैसा नहीं है, हम अपना पैसा कुछ जोड़ेंगे और भैया को देंगे उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। हम अपनी कलीसिया के लोगों को भी बोलेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को, कि भैया को कुछ भेंट दें ताकि शादी के लिए कुछ पैसा जुट सके। वो ये योजना बनाए हुए दोनों पति पत्नी। हम केरल लेके उनके घर गए। आपको पता है मेरा बेटा शारोन वो भविष्यवक्ता है, प्रभु ने चुना हुआ है। प्रभु ने मेरे बेटे को बोला, मैंने इन लोगों से बात करना है, इनको अलग कर। सब लोग नाच गा रहे थे, उसने संजय और ललिता को अलग किया, अलग ले जाके बोला, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। उन दोनों ने कहा क्या? उन्होंने कहा, प्रभु बोल रहा है आप मौसी की शादी के लिए पापा की मदद करना चाहते हैं पैसों में। उसने कहा हाँ, पैसों में मदद करना चाहते हैं पापा की। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के चौंक गए। उन्होंने कहा प्रभु बोल रहा है आप सामान देखकर पैसे देखकर मदद करोगे। उन्होंने कहा हाँ, और प्रभु ये बोल रहा है आप अपनी कलीसिया से भी कहना चाहते हो। उन्होंने कहा हम यही योजना बना रहे हैं। प्रभु ने कहा, वो मेरे बेटे ने बोला, प्रभु कह रहा है कि मेरे दास की मदद कोई नहीं करेगा, तुम पैसा अपना मत देना, 1 रुपया कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मदद मैं करूंगा। वो मेरा दास है, उसकी सहायता मैं करूंगा। संजय ललिता सुनकर ये बात को सुनकर चौंक गए। प्रभु ने हमें मदद करने के लिए क्यों मना कर दिया कि हम भैया की मदद ना करें? बताइए। मैंने क्या कहा? परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। कल को अगर मैं अपनी बेटी की साली की शादी करता तो मैं ये कह सकता था मेरे कलीसिया के लोगों ने मदद करी थी, मेरे प्रचारकों ने मेरी सहायता करी थी, इसलिए हम पैसा जुटा पाए। परंतु प्रभु ने क्या कहा? विराम लगा दिया, कोई मदद के लिए नहीं आएगा, मैं करूंगा इसकी सहायता। और तब मेरे पास सिर्फ 20,000 थे।
मेरी पत्नी कहती, तुम्हारे पास 20,000 रुपये हैं रखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं लेने देने के सूट ले लेती हूँ। मैंने कहा कितने लाएगी? कह रही अभी फ़िलहाल थोड़े ले आती हूँ, 10-12 हज़ार रुपये दे दो मुझे। मैंने उसे 10-12 हज़ार रुपये दे दिए, चली गई लेने। बचे कितने? 10 के करीब। वो गई, अभी वो मार्केट गई हुई है, एक परिवार के मन में प्रभु ने डाला, वो मेरे को भेंट लेकर आए 10,000 रुपये। खर्च कितना हुआ था? 10, वापस 10 दे दिया। रोज मेरी पत्नी शॉपिंग पे जाती, रोज कोई ना कोई ऐसे ऐसे परिवार आने लग गए जिन परिवारों ने कभी मुझे भेंट भी नहीं दिया। फोन करते, भैया हम आपके से मिलना चाहते हैं, आपके घर आ जाए। मैं सोचा प्रार्थना के लिए आ रहे होंगे, आ जाओ भाई आ जाओ। वो आ जाते, पता नहीं कौन कौन से उठ उठ के परिवार आए, और प्रभु उन लोगों से बात कर रहा, और कोई 10,000 दे के जाए, कोई 5,000 दे के जाए, कोई 20,000 दे के जाए, और मेरे पास विवाह का पैसा आने लग गया। रोज खर्च होता, रोज पैसा आता, रोज खर्च होता, रोज पैसा आता। मैंने अपने मोबाइल में है ना सारा 1-1 रुपया लिखता रहा, कितना पैसा इसकी शादी में खर्च हो रहा है, सारा पैसा हिसाब लेगा। सारा पैसा खर्च हो गया, अच्छी शादी हो गई, और मालूम है आखिर में पैसा कितना बचा? 20,000 रुपए। शादी का एक कर्जा भी मेरे ऊपर नहीं, एक कर्जा भी नहीं। प्रभु ने कहां कहां से पैसे दिए मुझे भी नहीं मालूम, कोई अकाउंट नहीं बना पाया, पर यह लिखता गया मैं पैसा कितना खर्च हो रहा है, ये लिखा। पैसा आ कहां से रहा है ये नहीं लिखा, क्योंकि वो दे तो वो रहा है। खर्च करने का रिकॉर्ड में बनाता गया सारी चीजें, और प्रभु देते गए। पूरा विवाह हो गया, लड़की की विदाई हो गई। 2 दिन बाद मुझे होश आया, पैसे तो गिनूं मेरे पास पैसे कितने बचे हैं। पूरा जब गिना ना तो एक्यूरेट 20,000 रुपए। हालेलुया, मेरा पैसा मेरे हाथ में ही रह गया। प्रभु ने कहा था मैं तेरी जरूरत को पूरा कर दूंगा। ऐसे ही करता है वो। मेरे साथ जितनी भी जुड़ी चीजें प्रभु ने दी है ना, उनके पीछे प्रभु ने गवाहियां बताई हैं, और ये जताया है तेरा प्रोवाइडर, तेरा स्रोत मैं हूं। और ये लेसन, ये पाठ मैं सीख चुका हूं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, अपने अनुभव से सिखा रहा हूं। जितनी जल्दी आप ये सीख जाओगे ना, आपका स्रोत वही है, आप अपने जीवन में कभी कमी घटी को नहीं देखोगे। प्रभु होगा आपके साथ। हालेलुया।